व्हेन इट कम्स टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज, जब बात आती है किसी स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने की, 50 लोगों के सामने खुल के बोलने की, तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। वी फील नर्वसनेस, एंजाइटी, वरी, और ऐसे में क्या होता है कि आदमी अपने प्रेजेंटेशन में जो भी तैयारी करके आया होता है ना, सब साफ हो जाता है। इसकी वजह है, जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, किसी स्पीच को तैयार करते हैं, तो हम फुली रेडी होते ही नहीं हैं, हमारा प्रोसेस सही होता ही नहीं है। भैया अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और बनाते समय आपने ठीक से हर चीज़ को एक के बाद सीक्वेंस पे, उसके लेवल पे, उसका जो ढांचा है प्रॉपर नहीं रखा, तो बात थोड़ी बनेगी। एक ईंट को आप ऐसे रख देंगे, एक ईंट को ऐसे रख देंगे, तो घर बनेगा क्या? घर नहीं बनेगा। अगर आदमी पिलर भी खड़ा करता है ना, तो मेजर करके सही से सही डिस्टेंस में रखता है। वहाँ पर भी हम ध्यान रखते हैं कि हमें किस क्वालिटी का आयरन लगाना है, कितना सीमेंट, कितना दूसरे जो अदर मटेरियल से आपस में मिक्स करना है, तभी जाके वो बिल्डिंग ठीक से बनता है। और प्रेजेंटेशन देना, स्पीच देना एक बिल्डिंग बनाने जैसा ही काम है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अगर आपका प्रेजेंटेशन शानदार हो, ज़बरदस्त हो, द 3 things that I am going to share with you, just pay attention on that and yes, watch the video till last. तीन बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहला, 3 बातों के अलावा बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 सेकेंड, पहला 20 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोमेंट योर नेम इज अनाउंस्ड, आपका नाम जैसे अनाउंस हो जाता है, पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू, ग्लेयरिंग यू, लोग आपको ढूंढने लग जाते हैं, बहुत सारी आंखें आपकी तरफ आती हैं। वो जो 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक का पीरियड होता है, जब आप अपनी चेयर से लेके स्टेज तक जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे स्टेज पे जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये तय कर देता है कि ऑडियंस इज गोइंग टू लव यू और नॉट। लोग हैबिचुअल हैं भाई, पीपल आर हैबिचुअल ऑफ स्नैप जजमेंट। लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो पहले 20 सेकंड में, पहले आधे मिनट में, पहले मिनट में आपको जज कर लेंगे कि उन्हें आपको पसंद करना या नहीं करना। तो आपका 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप जो भी आपकी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा उससे बेहतर स्पीड रखना है, ज़्यादा रखना है। स्टेज पे जाइए, स्टेज के सेंटर पे खड़े होइए एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। उससे पहले जो आपको करना था वो मैं बताया था। सबसे पहला, एक रिसर्च, आपको रिसर्च जरूर करना है। जिस भी टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं ना, उस टॉपिक पे 5-7 लोगों को सुनना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने यूट्यूब चैनल खोला, किसी व्यक्ति सर्च मारा, एक व्यक्ति को सुना और सेम जाके कह दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एनवायरनमेंट पे बोलना है, तो एनवायरनमेंट को सेव करने का, बचाने का तरीका 1-2 तरीके हैं, सभी लोग वही बोलेंगे। पर फिर किसी व्यक्ति का स्पीच इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति का स्पीच प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, बिल्कुल भी लोग नहीं देखना पसंद करते इसको। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट लेके आते हैं वो अधूरा होता है। 5-6 लोगों को देखो, आप 5-6 वेबसाइट्स को सर्च करो, एक पर्चा बनाइए, सभी पॉइंट्स को लिखिए एंड लेटर फिल्टर दैट। रिसर्च वाला काम पूरा हो गया ना आपका, उसके बाद हम बात करेंगे अथॉरिटी की। अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना है किसके ऊपर, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और फिर मैं बात करूँगा कि इंग्लिश पढ़ने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो मैंने पूरा तैयार कर लिया। तो रिसर्च। दूसरा, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है, हमें उन व्यक्तियों के बारे में बात करना है, उन व्यक्तियों को अपने स्पीच में ऐड करना है, उनके कोटेशन को लाना है, उनके नाम को ऐड करना है जो उस काम में बहुत बेहतर है। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैं शशिर थरूर का नाम कैसे नहीं लूँगा? उनकी इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यूबल है, लोग उनको वेट करते हैं, लोग उनको मार्क्स देते हैं, रिमार्क करते हैं, हाँ भाई इंग्लिश हो किसी की तो ऐसी। तो जब मैं बात करूँगा, मैं बताऊँगा कि थरूर साहब ये करते हैं, या कोई दूसरा स्पीकर जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो ये करता है, तो लोग मुझे बेशक नहीं जानते पर उसको तो एक्नॉलेज करते हैं ना। देन पीपल कैन रिलेट दैट, पीपल लोग उससे जोड़ सकते हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन को वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड की हुई बात है किसी की, उसको आप लोगों तक दोबारा पहुँचा रहे हो, उनको दोबारा से याद दिलवा रहे हो। ठीक, 2 बातें अब तक की हमने। सबसे पहला मैंने कहा रिसर्च, खूब सारा। दूसरा मैंने क्या कहा, अथॉरिटी। अब जब आप इन 2 चीज़ों के बारे में लिख चुके होगे ना, तो आप देखोगे आपके बहुत सारे पन्ने भर जाएंगे। यहाँ से एक दिक्कत और आती है, जब हम बहुत सारा नोट्स बना लेते हैं, बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लेते हैं,
और हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट बोलने का है, हमारा ना मन दुखता है, हमारा दिल दुखता है, हमारा कलेजा फटता है उस नोट्स को फाड़ते हुए, उन बातों को अपने स्पीच से हटाते हुए जो आपने इकट्ठा किया है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी फालतू बात है, जो भी रिपीट की बात है, जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है या आपके टाइम में वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसको रिमूव कर दो भाई साहब। सिंपल है, एक टॉपिक पे ज़्यादा लंबी लिखने की जरूरत, 100 से लेकर 150 वर्ड तक आपके पास है ना, दैट इज़ इनफ, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और तीसरी और आखिरी बात, मैंने पहला कहा आपको रिसर्च पे काम करना है, दूसरा मैंने कहा अथॉरिटी यानी उन व्यक्तियों की बात, तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई भी व्यक्ति आपको स्टेज पे क्यों बुलाएगा? क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं उस विषय के, उस टॉपिक के। और अब किसी विषय में, किसी टॉपिक पे आपको विशेष ज्ञान है, आपको उस पर बोलना है और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करेंगे, आप बताएंगे ही नहीं कि आप इस स्थिति में कैसे आ गए, आपने उस चीज़ के अंदर जो भी आपका टॉपिक है उसमें स्पेशलिटी, उसमें खासियत कैसे हासिल की, तो कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आप जब भी स्टेज पर जाएं, उस टॉपिक पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सही बात मैं कहूँ, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको उस स्टेज पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपको मौका मिल गया, आपको सीखना है, तो कोई क्रिएट कर लो ना, झूठ मूठ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर लो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब किसी को इंग्लिश बोलने की बात करता हूँ या इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो मेरे पास तो न जाने कितने एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि ये करने से आदमी इंग्लिश बोलना सीख सकता है, क्योंकि मैंने खुद इसको जिया है, मैंने खुद इसको महसूस किया है। आपको भी यही करने की ज़रूरत है। तो जब भी आप स्टेज पे स्पीच दें तो रैप थ्योरी को फॉलो करें। रैप थ्योरी मीन्स R फॉर रिसर्च, A मीन्स अथॉरिटी और P मीन्स पर्सनल एक्सपीरियंस। इस थ्योरी को फॉलो करने से आप देखोगे जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है वो आपकी स्पीच के दौरान ही आपको नोटिस करेगी, आपको सुनेगी, ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम वो आपको फॉलो करेगी। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, like this video, share the video, do subscribe the channel, and yes, don't forget to hit the bell icon. Be busy, make your life easy.